और जब तक गुरुओं की महिमा मालूम नहीं होगी तो गुरुओं के प्रति श्रद्धा नहीं होगी। इसलिए गुरुओं की महिमा को समझो, उनके वक्तव्य की महिमा को समझो, उनके एक एक शब्दों की महिमा को समझो, उनके चरणों के प्रति आस्था रखो। क्योंकि ये भारतवर्ष वो देश है कि कई शिष्य रात दिन लर्निंग करने के बाद भी एक अच्छे विद्वान ना बन पाए। ये भारतवर्ष वो देश है कि रात दिन अध्ययन करने के, अपने पुरुषार्थ के बल पर रात दिन अध्ययन करने के बाद भी योग्य विद्वान न बन पाए, लेकिन गुरु के चरणों के प्रति अनुरक्ति, आस्था, निष्ठा रखने के कारण गुरु ने जैसे ही अपने शिष्य के मस्तिष्क पर हाथ रखा, गुरु का सारा दिव्य ज्ञान अपने शिष्य में ऐसे ट्रांसफर हो गया जैसे आपके मोबाइल का कोई मैसेज सेंड का बटन दबाते ही दूसरे के मोबाइल में घुस जाता है। ये गुरु कृपा है, ये सामर्थ्य रहा है भारतवर्ष का, ये सच्चाई है और वो अनुभूति हमने भी की है। आप इस बात को हल्के में मत लीजिएगा, ये अनुभूति हमने भी की। वृंदावन जब हम गए तो हमारे जो भागवत गुरु परम पूजनीय पुराणाचार्य ब्रज विभूति श्री श्री नाथ जी शास्त्री, हरिद्वार से पढ़कर गया था मैं, तो हरिद्वार में प्रतिदिन गीता पढ़ाई जाती थी, तो गीता पढ़ने का शुरू से ही बड़ा शौक था। प्रतिदिन कुछ ना कुछ अध्याय याद करना, स्मरण करना। तो वहाँ भागवत की नगरी वृंदावन जाने के बाद भी मैं प्रातःकाल संध्योपासना के बाद गीता का पाठ कर रहा था। और हमारे 90 साल के श्रीनाथ शास्त्री जी वो डंडा टेक कर आए, उन्होंने गीता का जब पाठ सुना तो उनको अच्छा लगा। तो उनको जब अच्छा लगा तो वो आने के बाद मुझे वृंदावन गए हुए केवल 10 या 12 दिन हुए थे। अपने कक्ष से निकले वो गुरुजी की बात कर रहा हूँ, जिनको वृंदावन में भागवत भीष्म कहा जाता है, जिनके रोम रोम में भागवत समाहित है। वो बाहर निकले और अनायास ही उन्होंने ऐसे सिर पर हाथ फेरते हुए मुझे कहा कि बेटा, जैसे तू गीता का पाठ करता है ऐसा तू भागवत का भी अगर पाठ करने लगे तो सबसे अधिक प्रसन्नता मुझे होगी। 10 ही दिन हुए थे और मुझे खुद समझ नहीं आया कि 10 दिन पहले जिसको भागवत का भाव नहीं आता था और वो ही बालक 15 दिन बाद उसी विद्यालय में भागवत का मूल पाठ अन्य सैकड़ों बच्चों को कराने लगा। ये किसी प्रशंसा के परिप्रेक्ष्य में मैं नहीं बता रहा हूं, ये गुरु महिमा को उद्देश्य करते हुए बात मैं बता रहा हूं कि ये जो मैं बोल रहा हूं गुरु की महिमा, ये केवल मौखिक नहीं है, ये अनुभव गम्य है। अद्भुत गुरुदेव की महिमा। और उससे भी बड़ी बात सुनिए, जिन गुरुजी ने इतने सारे भागवत व्यासों को बनाया, लाखों, सैकड़ों नहीं लाखों व्यास को बनाया, जिस विद्यालय से लाखों व्यास, जब उन गुरुजी का शरीर शांत हुआ तो 1 वर्ष के बाद जब बरसी में भागवत जी का मूल पाठ होता है, बरसी होती है, तो उनके पौत्र के द्वारा मुझे फ़ोन करके कहा गया कि हमारे दादा गुरुजी ने मरने के बाद भी हमको स्वप्न में ऐसा आभास कराया। वो गुरुजी मुझे गौतम बोलते थे, तो ऐसा आभास कराया कि मुझे मेरी बरसी में भागवत का मूल पाठ गौतम के द्वारा होगा। आहा, उस दिन तो हृदय, आंख में आंसू आ गए। इससे एक बात और सिद्ध हो गई कि गुरुदेव का जो सूक्ष्म शरीर है, उनकी कृपा के कण, भले ही शरीर चला जाता है लेकिन गुरुदेव की कृपा के कण कहीं ना कहीं हमारे ही आसपास होते हैं। और तीसरी बात बताऊं, गुरु की कोई वस्तु हाथ लग जाए। गुरुदेव ने एक बार पता नहीं क्या हुआ, गुरुजी ने मुझे अपना आसन दिया, बोला बेटा ये अब मैं शरीर पूरा होने वाला है, ले ये मेरा आसन तू रख। वो आसन आज भी मेरे पास है।